नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम नेताजी का हिंद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैगलगंज खीरी सीतापुर जनपद की हॉट सीट में से एक महोली विधानसभा सीट पर चुनावी विश्लेषकों का गणित फेल होता नजर आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय किसान यूनियन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उर्फ श्यामू शुक्ला का चुनाव लड़ना है। माना जाता रहा है कि महोली विधानसभा सीट सपा और भाजपा का गढ़ रही है, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। श्यामू शुक्ला की पहचान गरीबों, मजदूरों व किसानों के मसीहा के रूप में होती है, जिसकी वजह से उनके लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। श्यामू शुक्ला अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और इस बार वो अपना नामांकन करने ट्रैक्टर से गए थे। उनकी इसी लोकप्रियता ने लगभग राजनीतिक पार्टियों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। मूल रूप से जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज के रहने वाले श्यामू शुक्ला ने हमारे संवाददाता रियाज सिद्दीकी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। सभा चुनाव अपनी तैयारियों के साथ जोरों शोरों पर बढ़ रहा है। महोली विधानसभा में अभी तक मुकाबला सिर्फ भाजपा और सपा के बीच रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर श्यामू शुक्ला ने प्रवेश किया है, जो वहां का पूरा समीकरण ही बिगड़ने पर लगे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन अवध के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला। आइए जानते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां हैं उनकी। श्यामू शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सी न्यूज भारत से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सी न्यूज भारत का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें किसानों, मजदूरों, पीड़ितों की आवाज़ को सदन तक ले जा करके उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, किसानों की पीड़ा को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने भी 145 विधानसभा क्षेत्र महोली से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये कहा जाता रहा है कि महोली विधानसभा सपा और भाजपा का गढ़ है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कितना वोट मिलेगा वहाँ पे? देखिए, अगर गढ़ की बात की जाए तो 2012 में जब उत्तर प्रदेश में महोली विधानसभा एक नई बनाई गई और 2012 के चुनाव में महोली क्षेत्र के मतदाताओं ने, किसान साथियों ने, मजदूर भाइयों ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विधायक बना करके सदन तक भेजने का काम किया। 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही। महोली क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा जो महोली की एक शुगर मिल बंद पड़ी, जिसमें 1990 के दशक में गुजिया गांव के किसानों की 65 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई और किसानों को यह कहा गया कि यहां पर एक नई चीनी मिल का निर्माण होगा और इस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को इसमें रोजगार दिया जाएगा। 1990 से 2022 चल रहा है, लगभग 32 साल पूरा हो गया। अभी तक चीनी मिल वहां पर एक कोल्हू की भी स्थापना नहीं हो सकी। 2012 में समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा था, जो वहां के प्रत्याशी थे, उनका जो सबसे बड़ा संकल्प था वह महोली शुगर मिल को चालू कराने का था। देखते देखते 5 वर्ष पूरा हो गया, सरकार चली गई, लेकिन चीनी मिल की चिमनी से धुआं नहीं निकला, सरकार का ही धुआं निकल गया। तो लेकिन अभी तो जैसे वहाँ पर भाजपा की सरकार रही है 5 साल और यहाँ पर बोला जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य और केंद्र दोनों जगह में भाजपा की सरकार है, तो इस तरीके से वहाँ की जनता क्या सोच रही है, इस बार किसे वोट देगी? 2017 का जब विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर मेरी सरकार बनी तो महोली की शुगर मिल से 1 वर्ष के अंदर धुआं निकलेगा, पिसामा में रोडवेज बस अड्डा बनाया जाएगा, महोली में फायर सर्विस स्टेशन बनाया जाएगा, महोली में रोडवेज बस अड्डा बनाया जाएगा, बड़ा गांव में एक नए ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, बरगामा में एक पावर हाउस की स्थापना की जाएगी, क्षेत्र की सारी जर्जर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। देखते देखते 5 साल बीत गया, ना बरगामा का पावर हाउस बना, ना महोली की शुगर मिल चली, ना महोली का फायर स्टेशन बना,
ना महोली में बस अड्डा बना, ना पिसावा में बस अड्डा बना, ना ही बड़ा गांव में ब्लॉक बना। इसलिए महोली की जनता, महोली के मतदाता, महोली के मजदूर, महोली के किसान यह भली भांति जान चुके हैं कि यह सब लोग चुनावी वर्ष में बड़े बड़े वादे करके हमारी वोटों को हड़पने वाले, हमारे अधिकारों को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों को दरकिनार करके इस बार महोली क्षेत्र की जनता ने, मतदाताओं ने, किसान साथियों ने, मजदूर भाइयों ने, माताओं और बहनों ने यह मन बनाया है कि हम अपने घर के बेटे को, हम अपने घर के सेवक को विधानसभा तक भेजने का काम करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर जनता वोट करेगी? देखिए, जनता का सबसे बड़ा इस समय मुद्दा जो है, गांव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह आवारा गौवंश, छुट्टा जानवर, जो वर्तमान समय में किसानों के लिए अभिशाप बन चुके हैं। किसान की फसलें नष्ट हो रही हैं, साथ ही किसान के ऊपर छुट्टा जानवरों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तमाम किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, सड़कें जर्जर पड़ी हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। बिजली 18 घंटे देने के नाम पर वर्तमान की सरकार ने बिजली का बिल 4 गुना कर दिया, लेकिन आज तक तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ। महोली क्षेत्र के बड़ा गांव क्षेत्र में अकबरपुर, चतुरैया, जमुनिया, चटिया, शिमरावा, बगचन, करीब 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक 3 फेस बिजली नहीं पहुंचा पाई है। तो इस बार किसानों ने यह मन बनाया है, जो हमारी समस्याओं से निजात दिलाएगा, मूल समस्याओं की जो जरूरत है उसको पूरा करेगा, उसको हम वोट देंगे। नहीं, अगर बिजली की बात की जाए तो जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वही दावा केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का कितना असर पड़ेगा महोली की विधानसभा क्षेत्र की जनता पर? देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों ने कहा था कि हम ग्रामीण अंचल में 18 घंटे निर्विवाद विद्युत आपूर्ति देंगे। बिजली का बिल 4 गुना कर दिया गया, 18 घंटे बिजली नहीं दी गई। और आपको बता दें, जनपद सीतापुर में महोली विधानसभा से लगा करके 1200 से अधिक ऐसे किसान हैं जिन्होंने सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना, जिस योजना में 68,000 रुपया की किसानों को छूट मिल रही थी ट्रांसफार्मर पर, किसानों ने अपना आवेदन किया, उनका एस्टीमेट बना, उनकी जांच हुई। जांच एस्टीमेट के बाद में जो सरकार के द्वारा एक तय एस्टीमेट था, उसके तहत किसानों ने अपना पैसा सरकार के खाते में जमा कर दिया। 1200 किसान ऐसे हैं जिनको 2-2 साल बीत गया है, अभी तक ना तो योजना का लाभ मिला है और ना ही उनका पैसा वापस मिला है। अब जब हमारे किसान विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो विद्युत विभाग के अधिकारी यह कह देते हैं कि सरकार ने यह योजना बंद कर दी। अभी तक जैसे देखने को आया है कि महोली विधानसभा सपा बनाम भाजपा रहा है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं इस हिसाब से कांग्रेस, बसपा और आम आदमी भी पार्टी लड़ रही है। तो ऐसे में कितना असर रहेगा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपका लोगों के ऊपर? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी का अभी कोई वजूद नहीं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो चुकी है, अपनी दिशा से भटक चुकी है। आज की तारीख में कांग्रेस भी अपने अस्तित्व से बाहर हो चुकी है। रही बात भाजपा और बसपा की, तो मैंने पहले ही बताया, महोली क्षेत्र के लोगों ने 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी को भी मौका दिया है और 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। दोनों के दोनों दल केवल छलावा करने वाले दल साबित हुए हैं। किसानों की मूल समस्याओं पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। किसी भी बड़ी और मूल समस्या से किसानों को निजात नहीं मिली है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किसानों और राहगीरों के साथ खुलेआम डकैती हो रही है। सरकार का उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। इसलिए इन दोनों दलों से जनता ऊब चुकी है। विकल्प के तौर पर हर क्षेत्र में नए साफ सुथरे प्रत्याशियों को और जो आम जनमानस की समस्या को उठाने वाले लोग हैं उनकी तरफ ध्यान लोगों का आकर्षित है। चुनाव जीतने के बाद वो कौन कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी जिन्हें आप सबसे पहले पूरा कराएंगे? देखिए, सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य जो है, जो महोली क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, महोली की शुगर मिल,
बरगामा का पावर हाउस, बड़ा गांव का ब्लॉक, रोडवेज बस अड्डा, ये जो चीज़ें तमाम दिनों से जिनको बनाने की बात हो रही है इनको बनवाना। साथ ही साथ थाना, तहसील, ब्लॉक में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक सही समय पर और निःशुल्क पहुंचना चाहिए, जैसे शौचालय, आवास, हड़ंजा, नाली, पेंशन, ये तमाम चीज़ों से जो हमारे पात्र लोग वंचित हैं उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाना। गन्ना किसानों के लिए गन्ने के क्षेत्र में सही समय पर सर्वे कराना, सही समय पर पर्चियां उपलब्ध कराना, गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली, उतरवाई और गन्ने की जो तौल है वो 8 घंटे में सुनिश्चित कराना। धान और गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर कराना तथा समय से धान और गेहूं के किसानों को समय से भुगतान दिलाना। यह सब हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। उदंड प्रशासन के लोगों पर लगाम लगाना, आम जनमानस को सम्मान दिलाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, बहन बेटियों की सुरक्षा करना, यह हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। जहाँ तक विकास की बात होती है, सपा, भाजपा और कांग्रेस, यहाँ तक कि बसपा भी अपने विकास के कामों का दावा करती है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि महोली विधानसभा में विकास नहीं हुआ है? देखिए, महोली विधानसभा में अगर विकास की बात की जाए तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है, महोली की सीमा जहां से शुरू होती है इदलापुर से, और जहां पर महोली विधानसभा की सीमा समाप्त होती है हेमपुर के पास, आप वहां तक की नेशनल हाईवे 24 को देख लीजिए, जो लखनऊ और दिल्ली को जाने वाला मार्ग है, जो एक प्रदेश को देश की राजधानी को जोड़ने वाला मार्ग है, वह सारी की सारी सड़क जर्जर पड़ी। जिस सड़क पर न्यायाधीश निकलते हों, जिस सड़क पर सरकार के मिनिस्टर निकलते हों, जिस सड़क पर प्रशासन के बड़े बड़े लोग निकलते हों, जब वह सड़क 10 साल में नहीं बन पाई है, जब वह सड़क 2014 से 2022 चल रहा है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जब वह सड़क नहीं बन पाई है तो आप समझिए उनकी सड़कों का क्या हाल होगा जब नेशनल हाईवे जैसा मार्ग गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया है, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क पर चलने वाले राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो इसके आगे कहने के लिए फिर शायद मुझे लगता है कुछ नहीं बचेगा कि कितना विकास हुआ है। चमू जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी तक ये कहा जाता रहा है किसान नेताओं को सिर्फ किसानों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और वो चुनाव से अक्सर दूर रहा करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि आपको चुनाव के मैदान में उतरना पड़ रहा है? देखिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है, किसान संगठन स्वर्गीय बाबा महेंद्र, देखिए विकास की बात अगर की जाए तो विकास के नाम पर केवल 5 वर्ष तक लोगों को गुमराह किया गया है। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन की बात रही हो, चाहे वह छुट्टा जानवरों की बात रही हो, चाहे वह समर्थन मूल्य की बात रही हो, चाहे वह गन्ना मूल्य की बात रही हो, चाहे वह किसानों की यूरिया और खाद की किल्लत रही हो, इन सारे क्षेत्रों में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार से लोग पूरी तरह से परेशान रहे हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया, आप सबको पता है, इस किसान संगठन के जन्मदाता स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत रहे, जिन्होंने भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों का संगठन उनको बनाने के लिए सोचना पड़ा। जिस देश की पहचान कृषि प्रधान देश से होती हो, जिस देश की सारी व्यवस्थाएं किसानों के बलबूते पर संचालित होती हों, उस देश में किसान संगठन के बैनर के नीचे किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़े तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही हो। धीरे धीरे 75 साल बीत गया। वर्ष 2020 में जब वर्तमान की केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि विधेयक पास किए गए, जिनको लेकर के पूरे देश में आंदोलन की स्थिति बनी। 1947 देश आज़ादी के बाद में जो दिल्ली की सड़कों पर और भारत की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, वह आंदोलन भारत में इतिहास के पन्नों में 1947 के बाद में दर्ज हो गया। इतना लंबा, इतना बड़ा, इतना कठिन कोई भी आंदोलन भारत में नहीं हुआ। उन
दिनों में वर्तमान की सरकार ने कहीं से भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उस लगभग 13 महीने के आंदोलन में 700 से ज़्यादा हमारे किसान परिवार के लोग शहीद हो गए। उन लोगों ने शहादत देकर देश के किसानों को, देश की किसानी को, देश की फसलों को, देश की आने वाली नस्लों को बचाने के लिए अपनी शहादत दे करके किसानों की उस समस्या से निजात दिलाई। 13 महीने तक जब कोई भी जनप्रतिनिधि सदन में खड़े होकर के हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाया, तब हम लोगों के मन में यह ख्याल पैदा हुआ कि हम लोगों को सड़क से लगा करके सदन तक अपनी हाजिरी दर्ज करानी चाहिए। हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करेंगे और सदन में भी आंदोलन करेंगे। इस वजह से हम लोग चुनाव क्षेत्र में आए हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं। नेताजी कहन के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।